तो आज हम वीडियो में बात करेंगे 4 कंपनीज़ के बारे में। जो चारों की चारों कंपनीज़ हैं वो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अपना बिज़नेस करती हैं। तो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कैसे? ऑटो एंसिलरीज, ये कोई फुल फ्लैज कंपनीज़ नहीं है जो जो कार्स को बना रही हैं या टू व्हीलर्स या थ्री व्हीलर ट्रक्स वगैरह को बना रही हैं। ये वो कंपनीज़ हैं कि वो सारी कंपनीज़ आप सबको पता है कि टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनीज़ आप सबको पता है कौन सी अच्छी है। बस ऑटो एंसिलरीज को हमने अगर हमने फ्लेक्सी प्ले करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये कंपनी उठानी ज़रूरी है, क्योंकि ये वो कंपनीज़ हैं चाहे टाटा मोटर्स की कार्स बिके या किसी भी कंपनी की कार बिके, है ना। टाटा मोटर, आइशर मोटर्स और महिंद्रा वगैरह वगैरह जितनी भी कंपनीज हैं, जिसकी भी कार्स बिके, तो उनके अंदर, क्योंकि ऑटो की कंपनीज हैं जो कार्स को हमें बना के फाइनल प्रोडक्ट बना के देती हैं, तो एक कार को बनाने के अंदर 4000 से ज़्यादा पार्ट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो इंटरनल कंबशन इंजन की कार्स होती हैं जिसको हम, तो उन कार्स को बनाने के लिए 4000 से भी ज़्यादा पार्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो सारे पार्ट्स ये कंपनीज खुद नहीं बनाती, मैक्सिमम ये पार्ट्स को बाहर से अलग अलग कंपनी से लेती हैं और उन सबको एक कार में असेंबल करके हमें वो फाइनल प्रोडक्ट जो कार हम देखते हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो हमें ऐसी कंपनीज उठानी चाहिए जो ऑटो एंसिलरीज तो हों और ऑटो एंसिलरीज हों और वो सबको अपना प्रोडक्ट दे रहे हों, ताकि कार फाइनल में जिसकी मर्जी बिके, इनको प्रॉफिट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमें ऐसे कंपनी उठानी चाहिए। तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम टाटा मोटर्स उठाएं, आयशर मोटर्स उठाएं, जिसकी मर्जी सेल्स बढ़े, बट इन सारी कंपनी जो सा माल उठाना है वो इन्हीं कंपनी से उठाना है। तो आज की वीडियो में ऐसे ही हम 4 कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ऑटो एंसिलरीज काम कहाँ आती हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप सबको पता चल गया, और क्या होती हैं ये भी आपको पता है। अब बात करते हैं इन चारों की चारों कंपनीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फेम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो ये कंपनी बनाती क्या है? तो ये कंपनी बनाती है लाइट्स वगैरह, जैसे हमारी एक्टिवा वगैरह होती हैं, उसके पीछे आप लाइट्स देखते हो, जो हम ब्रेक वगैरह दबाते हैं जब वो लाइट्स चलती हैं, उस साइड मिरर से जो चलते हैं, वो सारे ये कंपनी से बनाती है। और बहुत सारी कंपनीज़ को ये कंपनी जो है ऑटो ये लाइट्स वगैरह बना के देती है। तो इस, क्योंकि कार देखो, हमने वो चीज़ें कंपनी उठानी है, चाहे ऑटो सेक्टर, तो चाहे जो कार्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हों या इंटरनल कंबशन इंजन हो या हाइड्रोफ्यूल इंजन हो, ठीक है, किसी भी तरह का ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली कार्स हों, ठीक है, या हाइब्रिड कार्स हों, किसी भी तरीके की कार्स हों, उन सब के अंदर जो पार्ट चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे लाइट्स, सीट्स, ठीक है, अंडर क्लस्टर जो होता है जहाँ पे स्पीडोमीटर्स वगैरह, और जो आगे वो होते हैं शॉकर्स वगैरह होते हैं, वो सारे तो यूज़ होने ही होने हैं ना। तो ऐसे कंपनी उठानी चाहिए चाहे कार जैसी मर्जी बनाए, जो उसे मर्जी तरह के पेट्रोल से चलने वाली, जो उसे अलग तरह का इंजन बनाए, बट वो पार्ट्स उन कार्स में बने जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तभी वो कार चलने लायक होगी। तो ऐसी कंपनी हमने उठानी है। तो फेम इंडस्ट्री ऐसी, क्योंकि जैसी मर्जी कार बना लो, आपको लाइट्स की ज़रूरत होएगी। तो ये कंपनी कहाँ से 600-700 से है हमारे पास। तो मेरी फाइनल एवरेजिंग इस कंपनी के 453 की तरफ आती है, जहाँ से मैंने इस कंपनी को बाई करना शुरू किया था। तो 4 से देख लो, आज ये कंपनी डबल से भी, मतलब 1.5 गुना हो चुकी है ये कंपनी। 150 से ऊपर परसेंट का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है, बट 150% का रिटर्न अभी भी मेरे, बट बात क्या है, इस कंपनी को जिस टाइम से मैंने उठाना शुरू किया था, तब ऑटो सेक्टर अभी चलना शुरू ही हुआ था। अभी चार्ट्स पे हमें दिखना ही शुरू हुआ था कि ऑटो एंसिलरीज जो है, तो ऑटो सेक्टर में कब से प्रे कर रहा हूँ, 1 साल से पहले मेरे पास 1 साल से पहले की बाइंग पड़ी मेरे पास ऑटो सेक्टर की, कई सारी कंपनीज़ के बारे में। एक एंड्योरेंस कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज़ मेरे पास जो 1 साल से पहले की बाइंग पड़ी है। क्योंकि कंपनीज़ में अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो वो तभी सही रहेगा जब आपको उन कंपनीज़ को पहले से ही उठा लोगे, नहीं तो फिर बाद में मतलब मज़ा नहीं आएगा, वो वैसे रिटर्न नहीं मिल सकते। क्योंकि बीच में जो बूम आया, ठीक है, सबको पता है, बड़ा अच्छा बूम आया, एक अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को और बकवास से बकवास स्टॉक्स को इतनी अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही हैं, बट अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि कितने तक जो मार्केट में जो कैश है वो इंजेक्ट होता जाएगा, उसकी भी कोई लिमिट होती है। तो मुझे लगता है कि अब जो रिटर्न्स है वो मिलने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो थोड़ा बात करते हैं पहले इन कंपनीज़ की, मार्केट को फिर किसी दिन देखेंगे। तो फेम इंडस्ट्री 1.5 गुना तक ये कंपनी हो चुकी है, 150 गुना, मतलब 1.5 गुना तक, 150% तक रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। और इतने अच्छे रिटर्न देने के बाद भी अभी भी सिर्फ 17 के PE पे ये कंपनी बैठी है। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, बट बात क्या आ रही है,
यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन से 4% किया है। तो ये गलती मैंने एक बार की थी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ के अंदर, तो वो गलतियाँ मैं दोबारा नहीं करूँगा। पहले मैं से 5% प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट देखता होता था, ठीक है, बट वो सब कुछ अब चेंज कर दिया। तो पूरा का पूरा ऐसे ही है कंपनी फीएम इंडस्ट्रीज़, काफ़ी अच्छी। सबको मैंने बता दिया क्यों ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि लाइट्स वगैरह बनाती है। जैसी मर्जी कार हो, लाइट्स उनकी बननी है। कार्स चलो, टू व्हीलर्स के अंदर भी ये लाइट्स जो होती हैं काम आती है। एक सस्ती अभी भी 17 के पीए पे सही वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। तो अगली आती है सोना प्रेसीजन। तो ये कंपनी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है, मार्केट में अभी अभी ये कंपनी आई है। तो डेब्यू देख लेते हैं मार्केट का इस कंपनी में कब हुआ है, जून के अंदर, ठीक है। देखा जाए तो 4 से 5 महीने इस कंपनी को हुए हैं मार्केट के अंदर अपना डेब्यू दिए। तो 4 से 5 साल महीने के अंदर इस कंपनी ने तकरीबन 95% का रिटर्न हमें निकाल के दे चुकी है, ठीक है। तो मैंने भी इस कंपनी में कोई ज़्यादा देर से बाइंग नहीं की, अभी कुछ एक महीने से इस कंपनी के अंदर बाइंग शुरू की हुई है। एक महीने का रिटर्न देखा जाए तो 14% का रिटर्न हमारे हाथ में है। बट यहाँ पे रिटर्न मैटर नहीं करता, क्योंकि अब ये कंपनी जो होने वाली है ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म की कंपनी होने वाली है। क्योंकि एक अच्छे मार्जिन्स के साथ कंपनी ऑपरेट कर रही है। मार्जिन हमें चाहे गिरता देखने को मिल रहा है, बट अगर आप देखो ना ऑटो एंसिलरी सेक्टर के अंदर 15% का प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोइंग। और ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ऑटो, मतलब जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कह रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रहा है। इन कंपनी की कौन सुन के पता चलता है कि इनकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो, और फ्यूचर के अंदर ये कंपनी पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा हमें देखने को सिनेरियो देखने को मिल सकता है इस कंपनी के अंदर। और अभी भी कुछ बुरा नहीं है, एक अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी देखने को मिल रही है, ठीक है, काफ़ी अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है। 1 मंथ का देखा जाए तो 15% का 15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेगेटिव हमें कंपनी को देखने को मिल रहा है। अर्ली स्टेज में है कंपनी, अगर अभी हम उठा लेते हैं, चाहे अभी मार्केट के अंदर इतना वो बूम सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आपको वैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी कि 1 साल के अंदर 6-7 महीने के अंदर जो आपके स्टॉक्स हैं वो डबल हो रहे थे। 1 साल के अंदर कंपनी जो आपकी 3-3 गुना हो रही थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि तब वैल्यूएशन सस्ती थी, मार्केट के अंदर कैश था। और अब वैल्यूएशन सबकी हाई तक पहुंच चुके हैं। तकरीबन जो कंपनीज हैं, जो पुरानी कंपनीज अच्छी हैं या चाहे बुरी भी हैं, जैसी भी कंपनीज हैं, वो अपने हाई तक पहुंच चुकी हैं, या हाई से 10-20% ही नीचे होंगी, ठीक है। तो अब वैसा रिटर्न तो मिलने से रहा, क्योंकि पहले कंपनीज अपने हाई से कम नहीं तो 80 to 90% नीचे थे 1 साल पहले तक देखा जाए तो। और साथ ही साथ ऑटो सेक्टर जो है पहले 2018 से बंद हुआ पड़ा था चलना, ये सबको पता है। मार्केट में स्लो डाउन था, 2018 से शुरू हो चुका था, और अब नया बूम मार्केट में आ रहा है 2020 के बाद। ऑटो सेक्टर का तो आ ही रहा है और बाकी सब चीज़ों का भी आ रहा है, बट ऑटो सेक्टर सबसे हाई पे है। गवर्नमेंट फुल जोर लगा रही है, न्यू व्हीकल्स निकाली जा रही हैं, हर तरह का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, मतलब, और कैश भी है मार्केट में। तो ऑटो सेक्टर का यही टाइम है, और अब ये टाइम अच्छा लंबा चलेगा, ठीक है। सोना प्रेसीजन एक और अच्छी हो सकती है कंपनी। प्रीकॉल, तो प्रीकॉल बनाती क्या है, तो जो हम कार्स के अंदर स्पीडोमीटर्स वगैरह देखते हैं, जितने भी स्टीयरिंग व्हील के आगे जो हमें दिखाते हैं कार की स्पीड या पेट्रोल कितना, ये सब कुछ ये कंपनी बनाती है। और बहुत ही सारी, और कार्स ही नहीं, स्कूटर्स, ट्रक्स, हर किसी को ये कंपनी ऐसा सामान बना के देती है। 1 साल का रिटर्न इस कंपनी का देखा जाए तो 130% के करीब हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और देखो, ये भी कंपनी 2017 में मार्केट में डेब्यू किया, मतलब 3 से 4 साल इस कंपनी को हो चुके हैं मार्केट के अंदर आए। और अभी 1 साल का रिटर्न छोड़ो, अगर 1 मंथ का रिटर्न भी देखा जाए तो तकरीबन 24 से 25% का रिटर्न हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। और 2032 के पीई पे ये कंपनी हमें अवेलेबल मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन देखो तो इस कंपनी के बहुत ही जो है हमें गिरते देखने में तकरीबन 70% के 3.6% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। बट जहाँ पे हम बात करें प्रीकॉल की, तो इसका एक कॉम्पिटिटर भी मार्केट में अवेलेबल है। तो मिंडा इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप सबको पता होगा। तो सोना कॉमस्टार, मिंडा इंडस्ट्रीज़, प्रीकॉल, तो जो मिंडा इंडस्ट्रीज़ है वो दोनों के प्रोडक्ट्स बना रही है। बट हमें फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो सोना कॉमस्टार वहाँ पे अच्छी हमें देखने मिल रही है। बट प्रीकॉल की जो कॉम्पिटिशन है वो
वो मदरसन सोमी मिंडा इंडस्ट्रीज दोनों के साथ हो सकता है, क्योंकि वे सारे एक ही जैसा प्रोडक्ट तकरीबन बना रहे हैं, क्योंकि वो दोनों कंपनीज जो हैं वो अभी ऑटो एंसिलरीज में ही काम कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्री कॉल में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कंपनी में हो क्या रहा है। तो अगली बात करते हैं सबसे बुलिश एक अच्छा स्टॉक्स, गैब्रियल। तो गैब्रियल काम क्या करता है, ये कंपनी बनाती है शॉकर्स, किसके टू व्हीलर्स, ट्रक्स की, कार्स की, हर किसी के लिए कंपनी शॉकर्स बनाती है। और बनाती किसके को देती है, हर एक ऑटो कंपनीज को। मैक्सिमम ऑटो कंपनीज की आप बात कर लो, सबको ये कंपनी जो है वो बना के सामान बना के देती है। तो 6 मंथ्स का चार्ट देखो तो 12%, ठीक है। जैसे आप ईयर पे आ जाओ तो यहाँ पे 33% का हमें जो रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट मैक्स पे आए तो ये कंपनी पुरानी है, मार्केट में अभी लिस्ट नहीं हुई है, काफ़ी पुरानी हमें ये कंपनी को देखने को मिल रही है। बट अगर हम देखें कंपनी हाई कितने कंपनी का, तकरीबन 200 का। मतलब अगर हम एस्टिमेट की भी बात की जाए तो यहाँ से कम भी हमें 50 पॉइंट्स का पर शेयर का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम किसको देख के चलते हैं कि यहाँ तक हमारा स्टॉक जा सकता है, पुराना हाई, पिछला हाई जो हम देखते हैं वहाँ से हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं कि ये कंपनी यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो गैब्रियल 142 की हो चुकी है, तकरीबन 200-205 से ये कंपनी जा सकती है। यहाँ तक 50 पॉइंट्स का रिटर्न अभी भी इस कंपनी में बाकी है। तो आप सबको बता दिया कि ये 4 ऑटो एंसिलरीज की कंपनी जिस पे हमें नज़र बना के रखनी चाहिए, और बना के भी क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि बाकियों से अच्छी है और ज़्यादा काम कर रही हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर है वो ज़बरदस्त तरीके से चलना शुरू हो चुका है। और आपसे नहीं, पिछले 1 साल के आप कितने कौन से भी ऑटो एंसिलरीज कंपनी की देख लो जो अच्छी कंपनी है, तो उनके रिटर्न बहुत ही शानदार आए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे मज़ेदार रिटर्न बने हैं। तो ये नहीं कि अब वो रिटर्न नहीं बनेंगे, बट अब ऐसे रिटर्न बनेंगे कि 1 साल में जो आपका स्टॉक्स है वो सिर्फ 30 या 40% रिटर्न है। अब वो बात नहीं रहेगी कि 1 साल के अंदर जो आपका स्टॉक है उसने आपको 100-150% रिटर्न दे दिए, क्योंकि हर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आपको एक कंपनी में इतने अच्छे रिटर्न मिलते हैं। सब साइकिल्स की बात है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही थी। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है, और ख़ुद की स्टडी मस्ट है करनी, ठीक है। सो किसी भी तरह की डायरेक्ट या इंटरेक्ट रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं थी किसी भी तरीके के स्टॉक्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।